गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़। बिहार में सियासी उफान चरम पर है। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा लगातार चल रहा है, उसके बीच में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं वो बिहार की यात्रा पे है और एसआईआर को लेकर लगातार राजनीति जो है गहमाती जा रही है। लगातार राजनीति जो है वो गर्म होता जा रहा है। मुजफ्फरपुर इलाके में मौजूद हैं और चंद दिनों बाद ही कह लीजिए 26 के आसपास 27 के आसपास यहाँ पे वो काफिला आने वाला है तेजस्वी यादव का, राहुल गांधी का और महागठबंधन के तमाम लोगों का एसआईआर को लेकर, वोट को लेकर, आम लोगों को लेकर, मतदाताओं को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं उसके केंद्र बिंदु में तमाम बिहार के लोग हैं जो इस पर बात भी कर रहे हैं। शिवनंदन शाह जी मौजूद हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और इस वक्त मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस इलाके में हम मौजूद हैं। एसआईआर को लेकर जो लगातार बयानबाजी हो रही है, यात्राएं हो रही हैं और यात्राओं का शोर गुंजायमान है। शिवनंदन जी, क्या देखते हैं आप, ये जो यात्रा हो रही है तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुजफ्फरपुर में ये यात्रा पहुंचने ही वाला है, कितना जोर शोर से और कितनी बड़ी तैयारी है? देखिए, ये तो लड़ाई जो है अभी एसआईआर के लिए बिहार की भले हो गई है, लेकिन ये लड़ाई तो पूरे देश की लड़ाई है। देश के 140 करोड़ जनता की लड़ाई है। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरे 1,40,00,000 जनता जो है 140 करोड़ जनता इनके साथ है। चूँकि सभी के अस्तित्व का सवाल है, ये महज एक वोट का सवाल नहीं है। 75-76 साल हमारे देश के आज़ाद हुए हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ की जनता को मौलिक अधिकार का हनन करने का जो साजिश विलायती हुकूमत के फॉलोअर, गोडसे के अनुयायी जो कर रहे हैं, इससे ये साबित हो गया है कि यहाँ पर जो भी तिगड़म मोदी जी की चलाई जा रही थी, जिससे आप वजह से उन लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में बहुमत बनाया, किस तरह से तिकड़म करके, किस तरह से वोटों को चोरी कर करके उन लोगों ने सरकार बनाई, ये तो क्षमा के लायक भी नहीं है। देश की जनता इनसे ऊब चुकी है और सही मायने में पूछे तो एक अपराध की श्रेणी में आता है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने बर्ताव किया है, पिछले चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान के ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त जिस तरह से लोगों के अधिकारों के साथ लापरवाही बरत रहे हैं, जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। और अब तो सारा पूरे इंडिया में चल गया है, वोट चोर गद्दी छोड़। इनको तो मौलिक रूप से कोई नैतिक रूप से कोई अधिकार नहीं है प्रधानमंत्री बने रहने का, सरकार चलाने का। देखिए, इसी के चलते अभी क्या किए कि नीतीश कुमार और नायडू को फंसाए रखने के लिए चुपचाप पार्लियामेंट में एक कानून बना दिया जो कि वो कभी छोड़ के जा नहीं सकते हैं। तो ये इस तरह का इनका रवैया रहता है। पार्लियामेंट में जो कानून बना कि मुख्यमंत्री या कुछ ऐसे तरह के प्रधानमंत्री या कोई मंत्री ऐसे होंगे जो सजाफ्ता होंगे या उनको केस 30 दिन तक भी हाँ, अगर वो है जेल चले जाए हाँ, तो कुर्सी चली जाएगी। तो ये सीधा टारगेट होता है नायडू और नीतीश कुमार का। ये कानून उन्हीं के लिए बना ही है ताकि आप एबी न्यूज जैसे बड़े ब्रांड पर इस वक्त इंजीनियर शिवनंदन साहब मौजूद हैं और तस्वीरों में आपने देखा हम कहाँ मौजूद हैं। मुजफ्फरपुर का सर्किट हाउस ये वो जगह है जहाँ पे लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। जो यात्राएं हैं और जो यात्रा यहाँ पहुँचने वाला भी है, उसको लेकर तैयारियों को किस तरीके से अंजाम दिया जाए। महागठबंधन की जो तैयारी है वो चरम पे है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर आने वाले हैं और जिला अतिथिगृह सर्किट हाउस में हम मौजूद हैं। इंजीनियर शिवनंदन शाह जी, आपकी तैयारी चरम पर है, व्यापक तैयारियां की जा रही है, कितनी बड़ी तैयारी है? आप देखे हैं सर्किट हाउस में कांग्रेस के बड़े नेता लोग भी यहाँ पर इस संबंध में बैठक कर चुके हैं, कैसे कैसे तैयारी होगी। और आपके जो प्रताप कौन है, इमरान प्रताप गढ़ी और उनके प्रदेश अध्यक्ष वगैरह सभी लोग, प्रभारी जो सब लोग आए हुए थे, तो सभी नीति निर्धारण हो चुका है। कैसे कैसे पंचायत वाइज कैसे कैसे डिप्यूट करना है, कैसे कैसे लोग आएंगे, कैसे क्या समझाना है। उनके अधिकारों, वोट भीड़ जुटाने की चिंता नहीं है, हम उनके अधिकारों के लिए लड़ाई करने के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं। जो गलत बयान दे करके चुनाव आयुक्त ने जो कहा है कि हमारे बीए लोग
हर एक आदमी के पास गए हैं, हर एक आदमी के घर पे गए हैं। ये गलत साबित हुआ है और हम लोग अब उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए घर घर जाएंगे और हम राहुल गांधी जी और माननीय तेजस्वी यादव जी 27 तारीख को आ रहे हैं। इसमें इनका पता चल जाएगा कि जनता की क्या मूड है। बिहार से लोग आएंगे, पूरे बिहार से यहाँ लोग आएंगे 27 तारीख को। 27 तारीख को क्या मूड है जनता का, ये पता चल जाएगा, शिवनंदन शाह बता रहे हैं। लेकिन गौरतलब है, तमाम दर्शकों को हम बता दें कि अपनी निजी यात्रा के दरमियान पुणे में थे शिवनंदन शाह जी और इस यात्रा को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं और लगातार तैयारियों को अंजाम भी दे रहे हैं शिवनंदन शाह जी। भीड़ जो संख्या बल है जो अन्य इलाकों में रहा, मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा जुटने की संभावनाएं जताई जा रही है। बताया जा रहा है क्या ये आप लोग जो विधानसभा सीट है उस पर भी कब्जा करेंगे क्या? हाँ, हम लोग विधानसभा सीट पर भी कब्जा करेंगे। और मुजफ्फरपुर ऐसे भी क्रांतिकारी जगह रहा है, ऐतिहासिक जगह रहा है। राजनीतिक दिशा और दशा बदलने के लिए बिहार एक अग्रणी राज्य रहा है। तो ये चुनाव आयुक्त को या चुनाव आयोग को और माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, मोदी शाह को पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ पर छेड़ा है। जो हमको छेड़ा है तो हम लोग बिहार के वासी हैं, एक बिहारी 100 पर भारी, हम तो छोड़ेंगे नहीं। जो छेड़ा है तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर तो हमारे नेता बोले हैं कि खैनी में चूना मिला के भी मसल करके लोग निकल जाता है। लेकिन शिवनंदन जी, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छे पद पे आप रहे हैं, प्रधानमंत्री को वोट चोर कहना अच्छा लगता है क्या? तो जवाब क्यों नहीं देते हैं? उनको तो जवाब देना चाहिए। या वोट चोर जो जनता के सामने आएंगे ना, जनता के न्यायालय में आए, वोट चोर हैं कि नहीं है बताएं खुल करके। चुनाव आयुक्त भी बताएं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी बताएं कि वोट चोर हैं कि नहीं है। बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं हम सर्किट हाउस मुजफ्फरपुर इलाके में और यहाँ पे शिवनंदन शाह आरजेडी के बड़े वरिष्ठ दिग्गज नेताओं में शुमार हैं और बात कर रहे हैं राहुल तेजस्वी के यात्रा को लेकर मुजफ्फरपुर में जो तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। सीटों पे कब्जा होने की बात भी हो रही है, चूँकि सदर में आपका वो है, बाकी अन्य इलाकों में भी। इस यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा शिवनंदन शाह जी? इस यात्रा का प्रभाव तो 100% पड़ेगा और काफ़ी बदलाव आने वाला है और सब लोग घबराहट में हैं। जैसे रेगिस्तान में शिकार शुतुरमुर्ग का करता है, भाला लेकर के ऊँट पर चढ़ करके, तो जब शुतुरमुर्ग थक जाता है तो अपना मूड़ी जो है बालू में घुसा देता है। SIR को लेकर आप वो प्रमुख नेता रहे जिन्होंने मुख्य तौर पर शुरुआत किया था और विरोध दर्ज जताया था। आरजेडी की तरफ से आपने कहा भी था ये चीज़ें गलत हो रही है। अब जब कई लोगों के नाम काटने की शिकायतें आ रही हैं और जो चीज़ें हैं, बिहार में चुनाव है, आपको लगता है कि सही वक्त में इन चीज़ों की शुरुआत की गई है क्या? बिल्कुल नहीं। ये तो SIR जो है विशेष गहन पुनरीक्षण काम, इसका नाम गहन पुनरीक्षण, हाँ, जो दिया गया है ये गलत है। ये गलत इसलिए कि इसका नामकरण बिहार से शुरू किया और अभी तुरंत चुनाव होने वाला है, इसलिए इनका इंटेंशन ही खराब है। इनको तो करना चाहिए था जहाँ पर जिस स्टेट में 2 साल 3 साल के बाद चुनाव होने वाला है, वहाँ पर स्वच्छता से, पारदर्शिता के साथ वोटर लिस्ट का ये सब काम वहाँ करना चाहिए था। यहाँ तो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है पिछले साल, जनवरी में इनका पुनरीक्षण हुआ है, उसी को आधार मान के चुनाव करवाएं। इसके बाद से उन लोग अपना सब लोग बैठ करके अपना कहें। ये बात सही है कि जो बाहरी आदमी है उसका नाम तो कटना चाहिए, उसका नाम तो कटना चाहिए। विदेशी जो आतंकवादी है, विदेशी है, जिसको नागरिकता यहाँ का प्राप्त नहीं है, या जो भी किसी तरह से जिनका निधन हो गया, हाँ निधन हो गया, 2 जगह नाम है उसका कटना चाहिए। लेकिन इसका प्रॉपर वे होना चाहिए ना। आप ऐसा ही मकान संख्या 0 एक मकान में 262 गो 63 गो रह रहा है, 80 गो रह रहा है, सबको जोड़ दिए। मैंने आप बीजेपी वाला जो कार्यकर्ता नाम लिख के दिया उसको जोड़ दिए और बाकी विरोधी पार्टी वाला को हटा दिए। ये कैसा मैंने लोकतंत्र है? ये तो पूरा मैंने राजतंत्र को भी इन लोगों ने ये कर दिया, शर्मसार कर दिया। आपका नाम सही है ना? कटा तो नहीं है ना? मेरा नाम हम तो भर के दे दिए हैं, कटा है कि नहीं कटा अभी हम देखे नहीं हैं, क्योंकि हम पुणे में थे। क्योंकि तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उनके नाम कटने की जो शिकायत आई थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। चुनाव आयोग ने अपना
अलग से उसमें अपना बयान दिया था। हाँ हाँ, तो आप लोगों का नाम सुरक्षित है ना, परिवार का नाम सुरक्षित है सुरक्षित ना? है। हम तो भर करके साइन करवा करके बच्चे सबको भी फॉर्म दे दिए हैं। एक बच्ची मेरी जो नई बहू आई है उसका नाम ऐड करवाना, अभी जाते हैं, फॉर्म लेंगे, भरेंगे, देखेंगे कैफे वैफे में जाके ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन जुड़वाएंगे। यही है, हमारे परिवार का नाम सुरक्षित है।